हरदा हादसे में 11 लोगों की मौत की खबर है। 100 से अधिक लोग घायल हो गए हैं और कई गंभीर रूप से अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं, जिनका इलाज जारी है। रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा, अभी भी मलबा हटाने का काम चल रहा है। 2 फैक्ट्री मालिक समेत 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। कल पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ था। करीब 60 से अधिक घरों में आग लग गई थी और धमाका इतना जोर था कि 15 किलोमीटर दूर तक भूकंप जैसे झटके महसूस किए गए थे। और इस पूरे मामले में एक्शन लेते हुए 3 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। फैक्ट्री मालिक समेत 2 लोग दिल्ली भागने की फिराक में थे, लेकिन पुलिस ने समय रहते उनको गिरफ्तार कर लिया। अभी भी मलबा हटाने का काम जारी है। देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, अभी भी कई जगह धुआं धधक रहा है, आग धधक रही है। और ऐसे में सवाल यही है कि इस पटाखा फैक्ट्री को संचालित जब किया जा रहा था तो प्रशासन को इसकी खबर क्यों नहीं थी कि आखिरकार मापदंडों, जो तमाम मापदंड तय किए गए हैं अंजलि, तमाम मानक तय किए जाते हैं, उसके अनुसार इस पटाखा फैक्ट्री को संचालित क्यों नहीं किया जा रहा था। फिलहाल 11 लोगों की मौत की खबर है। इसके अलावा 100 से ज्यादा लोग हैं जो घायल हैं। भोपाल में, नर्मदापुरम में, इंदौर के अस्पतालों में, हरदा के जिला अस्पताल में उनका इलाज फिलहाल चल रहा है। हरदा में हुए हादसे पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि सरकार पीड़ितों की हर मुमकिन मदद करेगी, साथ ही घायलों के इलाज के लिए समुचित व्यवस्था की गई है। कई सैकड़ों लोग घायल और मैं मानता हूं कि एक ऐसी घटना है जिससे पूरे प्रदेश के वासी के दिल हिल गए। उन परिवारों को जहाँ लोग बिछड़ चुके हैं, मेरे दिल की गहराइयों से और जो लोग घायल हैं, यही कामना करता हूँ कि जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। भगवान के दरबार में जो लोग हमसे बिछड़ गए, भगवान से यही प्रार्थना है कि अपने दरबार में उन्हें स्थान दे। मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग ले चुके हैं, कमेटी भी बन चुकी है। जल्द से जल्द हम लोग जितने भी घायल लोग उनको जल्दी से स्वस्थ कर पाए, यही कामना में। नीलम हमारे साथ जुड़ गई हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। नीलम, कल से ही आपकी नजर इस खबर पर बनी हुई है, फिलहाल क्या अपडेट है खबर को लेकर? बताया तो ये जा रहा है कि 100 से ज्यादा लोग घायल हैं, लेकिन क्या अभी घायलों की और ज्यादा संख्या बढ़ी है? जी बिल्कुल, देखिए जो घायल का आंकड़ा है वो लगातार जो है बढ़ता जा रहा है। अब तक जो है 150 से ज़्यादा लोग इस घटना की वजह से घायल हो चुके हैं, जिन्हें अलग अलग अस्पतालों में रेफ़र करने का जो सिलसिला है वो भी जारी है। राजधानी भोपाल के हमीदिया अस्पताल में भी देर रात तक हरदा से रेफ़र करते हुए मरीज जो है लाए गए हैं। अब तक हमीदिया अस्पताल में 28 मरीज जो हैं वो भर्ती किए जा चुके हैं। वहीं एम्स भोपाल में 3 घायलों का इलाज चल रहा है। एक घायल को निजी अस्पताल में भी भर्ती करवाया गया है। इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मौत भी यहां पर जो है दर्ज की गई है। हालांकि परिजनों का कहना है कि जब हरदा से उन्हें भोपाल के लिए रवाना किया गया था तो रास्ते में ही उसकी मौत हो गई थी, जिसकी पुष्टि हमीदिया के डॉक्टर्स ने की। लगातार जो है इलाज किया जा रहा है। हरदा जिला अस्पताल में भी जो मरीज भर्ती है उनका इलाज किया जा रहा है और मॉनिटरिंग की जा रही है कि कहीं कोई ऐसा घायल तो नहीं है जिसे आगे रेफर करने की ज़रूरत हो। इमरजेंसी के लिए जो तमाम एम्बुलेंस है अभी हरदा जिला अस्पताल में मौजूद है। कल भी हमने देखा था कि हरदा से लेकर भोपाल तक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया था, जिसके जरिए जल्द से जल्द मरीजों को जो है हमीदिया एम्स भोपाल में रेफर किया गया था, जहां उनका लगातार इलाज चल रहा है। थोड़ी देर पहले हमने जो घायल है उनके परिजनों से बातचीत भी की थी और उन्होंने बताया कि जो हादसा है कितना ज़्यादा दर्दनाक, कितना ज़्यादा विभत्स है। दरअसल विस्फोट की वजह से जो लोग सड़क से गुजर रहे थे वो बड़ी संख्या में घायल हुए हैं। साथ ही साथ आसपास रहने वाले जो लोग थे फैक्ट्री के, उन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। मौत जो हुई है, अब तक आधिकारिक तौर पर 11 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और ये माना जा रहा है कि कैजुअलिटी शायद आगे बढ़ भी जाए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा गंभीर रूप से घायल है, जिन्हें लगातार जो है ट्रीटमेंट भी दिया जा रहा है।
सीएम मोहन यादव ने जो है तमाम तरह के निर्देश पहले ही दे दिए थे। रेस्क्यू ऑपरेशन से लेकर के जो इलाज है उससे लेकर सरकार ने जो है मुआवजे की भी घोषणा की है। साथ ही साथ घायलों का जो पूरा इलाज है वो सरकार ही करवा रही है। पीएम नेशनल रिलीफ फंड से भी 2-2 लाख मृतक के परिजनों को दिए जाएंगे। साथ ही साथ 50,000 रुपए की राशि घायलों को दी जाएगी। प्रशासन की तरफ से तमाम कदम जो है उठाए जा रहे हैं। वहीं सीएम मोहन यादव ने इस घटना के बाद सभी जिला कलेक्टर्स को निर्देशित किया है कि वो अपने अपने ज़िले में इस बात की जो है ये बात जांचे कि कहीं उनके शहर में तो इस तरह की कोई फैक्ट्री संचालित तो नहीं हो रही है, साथ ही साथ कहीं बड़ी मात्रा में बारूद इकट्ठा तो नहीं है। इसकी रिपोर्ट जो है सीएम ने सभी कलेक्टर से मांगी है। तो अब जो है इस घटना के बाद प्रशासन और सरकार भी जाग चुकी है, तमाम तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। सीएम मोहन यादव जो है आज हरदा भी जाने वाले हैं, जहाँ पर वो घायलों से, मृतकों के परिजनों से मुलाकात करेंगे। कल भी सीएम जो है हमीदिया अस्पताल पहुंचे थे, जहां उन्होंने मृतकों से मुलाकात करके उन्हें ढांढस बंधवाया था कि जितना भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार करने की पूरी कोशिश करेगी। जी, हमीदिया अस्पताल में कितने लोगों का इलाज चल रहा है नीलम, और इसके साथ साथ उनकी स्थिति कैसी है, उनकी हालत कैसी है, अभी डॉक्टर्स का क्या कहना है? जी देखिए, कल से लेकर कल देर रात तक जो है करीब 28 मरीजों को जो है हमीदिया अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। इनमें कई ऐसे गंभीर रूप से घायल मरीज भी है जिन्हें ऑपरेट करने की भी ज़रूरत डॉक्टर्स को पड़ी थी। एक महिला को यहाँ पर लाया गया था जिसका जो कंधे से हाथ पूरी तरह से अलग हो चुका था। एक मरीज के परिजन से हमने बात की थी जिसने बताया कि उसके छोटे भतीजे के सर में जो है हड्डी का टुकड़ा घुस चुका है। तो इस तरह से जो है बेहद गंभीर रूप से जो लोग हैं वो घायल हुए हैं, जिन्हें तत्काल ही इलाज दिलाया गया था। फिलहाल सभी मरीज जो यहाँ पर हमीदिया में भर्ती है उनकी स्थिति जो है स्थिर बताई जा रही है, क्योंकि तुरंत ही इलाज मिल गया था। जल्द से जल्द उन्हें हमीदिया लाया गया था, जहाँ पर डॉक्टर्स की यूनिट पहले से ही तैयार थी। तमाम तरह के विशेषज्ञ हमीदिया अस्पताल में इमरजेंसी के तौर पर आ चुके थे। बर्न यूनिट से लेकर अन्य जो मेडिकल स्टाफ होता है उन्हें तैनात कर दिया गया था, और जैसे ही मरीजों को हमीदिया लाया गया उनका इलाज जो है तुरंत शुरू कर दिया गया था। सभी 28 मरीजों की स्थिति फिलहाल जो है बेहतर बताई जा रही है। बस एक मरीज जो है जिसे नहीं बचाया गया था, परिजनों का कहना है कि रास्ते में ही उनकी मौत हो चुकी थी, जिसकी पुष्टि हमीदिया अस्पताल के डॉक्टर्स ने की है। क्या ये माना जाए कि रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर पूरा हो गया है? अभी सब लोगों को बाहर निकाल दिया गया है, जो घायल थे या जो डेड बॉडीज थी, मृतक थे उनको? जी देखिए, ये विस्फोट इतना बड़ा था कि इसका जो असर है वो 200 से लेकर 250 मीटर तक दिखाई पड़ रहा है। कई घर जो है इसकी जद में आए हैं, जिसका मलबा लगातार हटाया जा रहा है। बिल्कुल, यानी कि अभी भी मलबा हटाने का जो काम है नीलम वो चल रहा है। ठीक है, आप बने रहिए। हरदा की घटना पर मंत्री प्रहलाद पटेल ने भी दुख जताया है, कहा कि सरकार ने पूरे मामले को बड़ी गंभीरता से ले लिया है। पीड़ितों की हर संभव मदद तो की जाएगी, ये बात कही है प्रहलाद पटेल ने। साथ ही उन्होंने कहा कि जो दोषी होंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। हरदा की घटना हृदय विदारक घटना है। अवैध पटाखा फैक्ट्री के विस्फोट के कारण लोगों की जानें भी गई हैं, घरों का नुकसान हुआ है। आदरणीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने तत्काल वहां पर मंत्री का ग्रुप और अधिकारियों को भेजा भी है। सरकार ने पूरी तरह से इस घटना को संज्ञान में लिया है, लेकिन मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मृतकों को वो अपने चरणों में स्थान दें, और जो घायल हैं और जिनको परिवारों को नुकसान हुआ है उनको सामर्थ्य मिले। हरदा के पटाखा फैक्ट्री में हुई ब्लास्ट में घायल 5 लोगों का इलाज इंदौर के एमवाई अस्पताल में चल रहा है। मंत्री तुलसी सिलावट ने अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की, उनका हाल जाना। मंत्री तुलसीराम सिलावट ने बताया कि मृतक के परिजनों को मुख्यमंत्री सहायता निधि से 4-4 लाख रुपए और प्रधानमंत्री सहायता कोष से 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। वहीं घायलों का एमपी सरकार मुफ्त इलाज कराएगी। सारे जिला अफसर को निर्देशित किया कि जो भी बेहतर से बेहतर, अच्छे से अच्छा राहत दे सकते हैं वो युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी संदर्भ में हमारे वरिष्ठ मंत्री उदय प्रताप जी को वहाँ पर हरदा भेजा, वो अवलोकन करके आए हैं और पल और क्षण की क्या क्या कार्रवाई हो रही है सम्माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी समीक्षा कर रहे हैं। जो मृत हो गए, जो इस घटना में हमसे दूर चले गए हैं, उन सबको 4-4 लाख रुपए, और जो घायल हैं
उनका उपचार किया जाएगा और प्रधानमंत्री जी की तरफ से राहत 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए। और गौरव, हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। गौरव, हरदा में हुए हादसे को लेकर अगर उन तस्वीरों को याद किया जाता है, कल वाली तस्वीरों को, तो वो तस्वीरें याद कर दिल सहम जाता है। अब वो तस्वीरें कोई दोबारा दोहराना नहीं चाहेगा, ना ऐसा हो मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के किसी हिस्से में, ऐसी उम्मीद है। लेकिन बावजूद इसके सवाल ये है, 3 लोगों को तो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इस तरह की जो अवैध पटाखा फैक्ट्री हैं या जो पटाखा फैक्ट्री जिन पर अभी बिना मानक के उन पर काम किया जा रहा है, वो संचालित हो रही है, उन पर आखिरकार लगाम कब लगाई जाएगी? ऐसे हादसे आखिरकार कब तक होते रहेंगे? कब तक लोग अपनों को खोते रहेंगे, लोग जान गंवाते रहेंगे? गौरव, देखिए, अपने आप में ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अवैध फैक्ट्री के रूप में ये फैक्ट्री यहाँ पे लंबे समय से संचालित की जा रही थी। करीब 20 साल से फैक्ट्री यहाँ चल रही थी और ऐसा नहीं है कि पहली बार यहाँ पे इस तरह की घटना हुई है। इससे पहले भी जब एक बार यहाँ पे घटना हुई थी, उस दौरान भी कई लोग मरे थे। उसके बाद भी लगातार प्रशासन के पास शिकायत की गई थी, लेकिन उसके बावजूद इस फैक्ट्री को इस रिहायशी इलाके में चलाया जा रहा था। तस्वीरें कितनी भयानक थी ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अब तक तो यहाँ पे काफ़ी जो मलबा है वो यहाँ से हटा लिया गया है, लेकिन ये आप देख सकते हैं तस्वीरें कि इतना बड़ा जो क्षेत्र है, ये पूरे इस एरिया में, इस पूरी ज़मीन पर ये फटाखा फैक्ट्री संचालित की जा रही थी। अब फैक्ट्री का नामो निशान नहीं है, पूरी फैक्ट्री मलबे में तब्दील हो चुकी है। सोचने वाली बात है कि कितना भयानक वो हादसा रहा होगा, कितना भयानक वो धमाका रहा होगा, क्योंकि हमने जब लोगों से भी बात की तो उनका भी साफ तौर पर कहना था कि कई किलोमीटर तक इस धमाके की गूंज सुनाई दी थी। धरती एक भूकंप के झटके की तरह कांप गई थी। उसके बाद लोगों जैसे तैसे यहाँ से जो लोग रह रहे थे, जो लोग अपने भाग कर जान बचा सके वो अपनी जान बचाने में कामयाब हुए, लेकिन जो लोग इस हादसे की जद में आए वो अपने जान से हाथ धो बैठे। फिलहाल अभी 11 लोगों के मौत का आंकड़ा प्रशासन ने जारी किया है। 100 से ज़्यादा लोग इस पूरी घटना में घायल हुए थे। अभी फिलहाल अस्पतालों में भर्ती जो लोग हैं उनकी तो तादाद है वो 76 के आसपास बताई जा रही है, लेकिन फिलहाल हम देखें तो इस मामले में एक लापरवाही ज़रूर देखने को मिल रही है, क्योंकि इतनी बड़ी फैक्ट्री इस रिहायशी इलाके में अवैध तरीके से संचालित की जा रही थी। याद होगा कि कुछ समय पहले मध्य प्रदेश के ही पेटलाबाद क्षेत्र में ऐसा ही एक धमाका हुआ था जिलेटिन रॉड्स को लेकर। उस समय भी काफ़ी लोग मरे थे। उसके बाद लगातार ये प्रयास किया गया था कि इस तरह की अवैध फैक्ट्रीज किसी भी तरह से मध्य प्रदेश के इन इलाकों में ना चलाई जाए, लेकिन अब ये घटना हुई है। इसके बाद क्या कार्रवाई होगी, किस तरीके से ऐसी फैक्ट्रियों पर लगाम लगाई जाएगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन साफ तौर पर सरकार भी गौरव, इतनी बड़ी तादाद में बारूद वहां पर रखा था, आपके पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल चल रहा है, मलबा हटाया जा रहा है, लेकिन धुआं अभी भी उठ रहा है मलबे में से। बिल्कुल, धुआं अभी भी उठ रहा है। मैं तस्वीरें फिर दिखाना चाहूँगा आपको कि देख सकते हैं कि धुआं अभी भी इस मलबे में से निकल रहा है, क्योंकि कल देर रात तक यहाँ पे पानी डालकर इस आग को काबू करने की कोशिश की गई, लेकिन बारूद इतना ज़्यादा था, इसमें बारूद से बनाए गए वो फटाखे की तादाद इतनी ज़्यादा थी कि जब यहाँ से मलबा हटाया जा रहा था तो बार बार उस मलबे में दबे फटाखे फट रहे थे, बारूद में आग लग रही थी। देर रात तक यहाँ पे 150 से ज़्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ पहुँची हैं, जिसने आग को काबू किया है। अब फिलहाल जो मलबा है उसको हटाने का काम यहाँ पे किया जा रहा है, लेकिन इस मलबे में कोई लाश अब तक नहीं मिली है, ये प्रशासन का कहना है। और प्रशासन जब कल रात तक यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा था तो उस समय भी ये कहा जा रहा था कि मलबे को बहुत सतर्कता के साथ यहाँ से हटाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि हो लेकिन सकता है कि गौरव, चूंकि जो तस्वीरें हमने देखी थी उन तस्वीरों में, चूंकि आप उस समय ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं और आपके द्वारा ही वो तस्वीरें दिखाई गई थी जब एक और घर में, या यूं कहे कि एक और ऐसी जगह थी जहां पर बारूद अभी भी रखा हुआ था, उसको प्रशासन ने देर रात तक नहीं हटाया है। क्या अब उसको हटा लिया गया है वहां से, और क्या इसकी भनक प्रशासन को है कि वहां पर अभी भी कार्टन्स में बारूद रखा गया था? देखिए, ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ी लापरवाही थी, क्योंकि इस फैक्ट्री के करीब 10 गोडाउन बताए जा रहे हैं। ज़्यादातर गोडाउन आग की चपेट में आए और वो ब्लास्ट कर गए थे, लेकिन जिस गोडाउन
में अभी भी बारूद रखा हुआ था, कल देर रात तक बारूद रखा हुआ था। धमाके की चपेट में आने की वजह से वो बिल्डिंग तो ढह गई, लेकिन बस वहाँ पे आग नहीं लग पाई। लेकिन अगर वहाँ भी आग लगती तो ये जो हादसा है और ज़्यादा विभत्स हो सकता था। कल रात को जब हमने इस पर रिपोर्ट की थी, इसके बारे में जब हमने अधिकारियों को जानकारी दी थी, तो अधिकारियों ने भी उस वक्त इस मामले पे कुछ भी कहने से इनकार कर दिया था। हालांकि उसके बाद उस बारूद को हटाया नहीं गया है, अभी भी वहाँ पे रखा हुआ है। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं लापरवाही इस पूरे प्रकरण में देखने को मिल रही है। लेकिन गौरव, क्या वजह है कि वहां से अभी भी उस बारूद को और वो जो कार्टन्स रखे गए हैं वो क्यों नहीं हटाए गए हैं? इतनी लापरवाही क्यों देखने को मिल रही है? क्या प्रशासन फिर से किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? क्या आपने इस बारे में सुबह जानने की कोशिश की किसी अधिकारी से या किसी से, वहां पर जो लोग मौजूद हैं इस समय जो रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं उनसे? देखिए बिल्कुल हमने बातचीत की थी। हालांकि कैमरे पे तो किसी भी अधिकारी ने इस मामले पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड ये ज़रूर कहा कि जब ये घटना हुई थी उस समय पूरा प्रशासन रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा हुआ था। उस जगह को सिक्योर कर दिया गया था। उनका ये कहना था कि वहाँ पे पानी डालकर उस जगह को पूरी तरह सिक्योर कर दिया गया था। वहाँ से अगर उस बारूद को हटाया जाता तो हो सकता है कि वो आग की चपेट में आ सकता था। ये ऑफ द रिकॉर्ड अधिकारियों ने हमें बताया है। और साफ तौर पर उनका ये कहना था कि जब पूरा प्रशासन यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा हुआ था तो वहाँ पे एक दूसरी टीम को लगाना थोड़ा सा मुश्किल था। यही वजह रही कि वहाँ पे देर रात तक बारूद रखा रहा। अभी फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन, देखिए अगर हम आंकड़ों की बात करें तो हमने जब यहाँ के एसडीएम किसी परते से बात की तो उन्होंने अभी घायलों की जो तादाद है वो 76 बताई है। और यहाँ के जिला अस्पताल की बात करें तो 25 से 30 लोग अभी भी यहाँ पर भर्ती हैं जिनका इलाज अभी किया जा रहा है। अगर हम देखें तो 200 से ज्यादा लोग। बहुत शुक्रिया आपका, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे गौरव। बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। अब आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाते हैं जो सबसे अलग है।